रावलपिंडी इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची ट्रेन मार्च अफेक्टेड कमेटी का काफिला रावलपिंडी स्टेशन पहुंचने पर ढोल की थाप और जबरदस्त नारों की गूंज में इस्तकबाल। इस मौके पर सरपरस्त आला कादिर मंदोखील और जुनेद अवान मजदूरों की आवाज में नारे। कराची से आने वालों का पिंडी स्टेशन पर मौजूद मजदूर रहनुमाओं ने इस्तकबाल करते हुए कहा कि इस सिलसिले में मैं एपक के फोरम से बात करने के लिए आई हूँ और मैं कराची से चली हूँ और यहाँ इस्लामाबाद तक कादिर खान मंदोखील साहब के साथ हम लोग आए हैं और कल कोर्ट में हेयरिंग भी है, हम वहाँ भी जाएंगे और 1 मई को अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाएंगे। और मैं पुरजोर अपील करती हूँ तमाम लोगों से कि वो हमारे साथ खड़े हों और PIA एक हमारा इदारा नहीं। और मैं एपिक के फोरम पे लेडीज़ विंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हम लोग इस रैली के साथ कराची से शुरू हुए हैं और हमने इस्लामाबाद पर आकर इसका एंड किया है। हमारा मकसद जो है वो मंदोखील कमेटी की दी गई डायरेक्शंस और रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात को उठाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक मज़दूर का काज लेके चले। जिस तरह हमारा तो वफाकी 72 इदारों के मुलाजमीन हैं जो मुतासरीन हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करूँगा जो हमारे साथ 32 इदारे जुड़े हुए हैं, जिसमें हम शुरू में पाकिस्तान रेलवे था और सुई सादरन सुई नादरन पाकिस्तान PIA सिविल एविएशन। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 32 इदारों का एक कारवां बन गया है। तो इंशाल्लाह जिस तरह जो है ना जो लोग जो जज्बा देख रहे हैं सिर्फ खालिस्तन मज़दूरों के लिए मेरे कायद मेरे लीडर जुनेद अवान ने मैं साथ मौजूदा कौमी असम्बली में कादिर खान मंदोखील के साथ खड़े होकर कहा था कि हम इन मज़दूरों की खातिर ट्रेन मार्च करेंगे और इंशाल्लाह इस पर पूरा उतरे हैं। वो कादिर खान मंदोखील साहब मज़दूरों के साथ बैठ के इकानमी में AC में नहीं बैठे, कराची से चले हैं, इकानमी में बैठ कर आए हैं सिर्फ मज़दूरों की खातिर। हमारी जो जंग है सिर्फ मज़दूरों के लिए है, इनको इनका हक़ लेकर देंगे। मेरा कायद जुनेद अवान जिसने हमें ट्रेनिंग दी हम उसके साथ हैं और इसी का एक सिलसिले की कड़ी है कि ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये लोगों की मोहब्बत है। मैं कोई नहीं थका हूँ, मैं अगले सुबह तक भी जाग सकता हूँ और सुबह वैसे कोर्ट में हमारा केस है। बाकी जो बात आपने की असम्बली की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पीच में कहा, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीखी डॉक्यूमेंट साइन किए ना कि ये किसी का बाप चैलेंज कर नहीं सकता है, ये कोई इसमें रुकावट डाल नहीं सकते हैं। आज अगर कुछ लोग अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मुखालफत करें जो कि माजी में हिमायत की है, तो ये अगले 2-4 महीने बाद जब नई हुकूमत आएगी तब दमादम मस्कल अंदर होगा। आज अपनी साजिश करके मंदोखील को असम्बली से बाहर रखा, आपको ये नहीं पता कि वो रोड पे भी निकल आ सकता है। थैंक यू। कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई वजीर ट्रेन नहीं चला सकता, हवाई जहाज नहीं चला सकता, टैक्सी नहीं चला सकता, यही मजदूर चला रहा है। तो ये डरता ही नहीं है, ये थकता ही नहीं है। ये 4-4 दिन मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों में, PIA में, पाकिस्तान रेलवे में, सुई गैस में, नादरा में, सिविल एविएशन में ये काम कर रहे हैं, इनको अफसर करवा रहे हैं, ये करता रहता है। लिहाजा अब पाकिस्तान भर के मजदूरों ने, जिसमें PIA, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिविल एविएशन, पाकिस्तान रेलवे, OGDC, नादरा, इरा एहतियात कर और इंशाल्लाह सारे ऑल पाकिस्तान अफेक्टेड एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी अपने सरपरस्त आला प्रोफेसर डॉक्टर कादिर खान मंदोखील के साथ हज़ार एक यकजहती भी करेगी आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इंशाल्लाह पुरअमन रैली जो है ना, हम रैली की क़यादत करते हुए पार्लियामेंट के सामने जाएंगे और पार्लिमान को बताएंगे कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करो। आर्टिकल 69 वाज़ेह है
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज साहब ने